आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सितंबर माह का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और इसके तहत हम लोग सितंबर माह का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे। इससे पहले सितंबर का राष्ट्रीय घटनाक्रम अपलोड किया जा चुका है। आप लोग इसको देखने से पहले उसको देख सकते हैं या फिर इसको देखने के बाद उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। भारत व पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान। क्या ये हमेशा होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान होता है। श्रीलंका में भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भागे। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का त्यागपत्र। ठीक है, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक या लीज ट्रस में से ही कोई होंगे नए प्रधानमंत्री। मोंकी पॉक्स के तीव्र प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक आपात स्थिति घोषित किया है। पहले कोरोना था, उसके बाद अब मोंकी पॉक्स है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, शिंजो आबे के बारे में अभी बीपीएससी AAO का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो उसमें इसके बारे में क्वेश्चन था कि ये सब जापान के सबसे अधिक लंबे समय तक बने राष्ट्रपति के बारे में प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक होगा। अमिताभ कांत जी G20 के आगामी शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्वकालिक शेर्पा बने। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में संपन्न। आगे है मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को भारत में चिकित्सीय दवाइयों की 7वीं खेप की आपूर्ति। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से अलग होने का रूस का इरादा। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 16वां दौर संपन्न। अब देख लेते हैं इसके और पक्ष को देख लेते हैं क्या कहता है। भारत व पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो श्रीलंका का जो अभी हाल में मामला चल रहा है, इसमें है कि सभी जो 18 मंत्री थे, 18 ही मंत्री थे, 18 मंत्री थे, सभी एक ही परिवार के थे। तो अभी वहाँ के आम जनता ने बायकॉट किया है। तो आप देख ही रहे हैं, श्रीलंका में भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे छोड़कर भागे। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे ये भीषण बीमारी का प्रकोप भी जीका वायरस, इबोला वायरस, वो कोरोना वायरस के पश्चात अब मोंकी पॉक्स समूचे विश्व के सामने एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। ठीक है, इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषित किया है 2022 में। उसके बाद है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का त्यागपत्र, और किसी नहीं, यहाँ पे नाम है ऋषि सुनक, इसी का अधिक संभावना बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हालांकि अब तो बन भी चुके हैं, और ये पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोरिस जॉनसन, ये पूछा ही था भी जो हाल में एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा ही था कि बोरिस जॉनसन किस पार्टी के थे। तो यहाँ लिखा हुआ है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के ये थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और इनको किसी महिला से यौन शोषण के आरोप में इनको देना पड़ा है त्यागपत्र। ठीक है, कोई आरोप लगा था इन पे, किसी महिला लगाई थी। आगे है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था इंटरनेशनल में, आप इसको हाईलाइट करके रखेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, कुछ बदल के पूछता है कि
जापान के सबसे लंबे समय काल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो शिंजो आबे थे। आगे देखते हैं। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 23 को होने जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में संपन्न। अब I2U2 में कौन कौन देश है? ये क्वेश्चन काफ़ी अभी चल रहा है, ठीक है, हॉट में। तो इसमें 4 देशों के समूह हैं। I2U2 आप नाम से भी समझ सकते हैं, मतलब इजराइल। I2 का मतलब इजराइल, एक आप याद रख लेंगे, इजराइल। उसके बाद I से इंडिया, मतलब I2, और उसके बाद U2 मतलब अमेरिका, USA और UAE। ये 4 देशों का एक समूह है जिसको I2U2 के नाम से जानते हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, इजराइल की ओर से प्रधानमंत्री यार लापिड थे, इनके जब वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। ठीक है, आगे है। अमिताभ कांत G20 के आगामी शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्वकालिक शेरपा। G20 का यह सम्मेलन हाल ही के दशकों में भारत की मेजबानी में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें विश्व के 20 प्रमुख देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ ही उनके विदेश मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों आदि प्रमुख हस्तियां भी भागीदार रह सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से अलग होने का रूस का इरादा। अभी रूस हर चीज़ से अलग हो रहा है। अभी रूस पे मानवाधिकार का उल्लंघन का भी आरोप लगा है। तो ये क्वेश्चन भी हॉट टॉपिक में आता है इंटरनेशनल में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से अलग होने का रूस का इरादा। और आगे है। मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को भारत से चिकित्सकीय दवाइयों की सातवीं पूर्ति। अफगानिस्तान हमेशा से भारत का साथ रहा है, भारत हमेशा उसका साथ दिया है, तो देता आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे है। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 16वां दौर संपन्न। ठीक है, इतना है इंटरनेशनल में। और राष्ट्रीय घटनाक्रम अपलोड किया जा चुका है, आप जाके देख